गोली चली, डर फैला, लेकिन पुलिस की रफ्तार से अपराधियों के पसीने छूट गए। सीताराम डेरा में हुए गोलीकांड का पुलिस ने 12 घंटे में पर्दाफाश कर दिया है। 3 अपराधी, 3 नाम और एक संगठित प्लान। जानिए कैसे एक मां की बहादुरी ने खोले अपराधियों का चक्रव्यूह और पुलिस ने कैसे हथियार समेत गुनहगारों को दबोच लिया। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5am। 16 जुलाई दोपहर करीब 1 बजे जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के छायानगर में गोलियों की आवाज़ से हड़कंप मच गया। शिकायत मिली कि हाल ही में जेल से रिहा हुआ अपराधी समीर जैना ने टकलू लोहार की पत्नी ऋतु लोहार पर गोली चला दी। दरअसल समीर जैना ने टकलू लोहार के बेटे प्रिंस लोहार को जान से मारने की धमकी दी थी। जब प्रिंस की मां ऋतु विरोध में समीर के घर पहुंची तो वहां गाली गलौज और झड़प हुई। इसी झगड़े के दौरान समीर ने फायरिंग कर दी। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने निर्देश पर डीएसपी नगर प्रथम भोला प्रसाद सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की। टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी की और 12 घंटे के भीतर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधी और उनके अपराध। समीर जैना 22 वर्षीय मुख्य आरोपी जिसने गोली चलाई और धमकी दी। अभिषेक कुमार सिंह 19 वर्षीय वारदात के वक्त देसी कट्टा लेकर मौजूद था। खोखा भी उसी के पास से बरामद हुआ है। विजय तिवारी उर्फ गोलू 23 वर्षीय हथियार और कारतूस को छुपाने में मददगार, गायत्री नगर में रहने वाला। बरामद सामानों में 2 देसी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस, 2 खोखा, 1 चोरी की मोटरसाइकिल। फायरिंग के बाद तीनों अपराधी चोरी के बाइक से टलको के गायत्री नगर भागे। वहां विजय तिवारी के घर हथियार छुपाए, लेकिन पुलिस ने उनकी हर चाल पर नजर रखी थी और सबको एक एक कर दबोच लिया। पुलिस अब बरामद हथियारों की फोरेंसिक जांच करवा रही है। साथ ही तीनों अपराधियों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई से अपराधियों में खौफ और आम लोगों में विश्वास बढ़ा है। उसमें जेल से बाहर निकले समीर जैना के द्वारा टकलू लोहार के बेटे को जान मारने की धमकी दी गई थी और उसकी पत्नी के ऊपर जान मारने की नीयत से गोली चलाई गई थी। तो हालांकि उस समय इस मामले की पुष्टि नहीं हो पा रही थी, परंतु मामले की गंभीरता को समझते हुए हमने वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक टीम गठित की, एसआईटी गठित की डीएसपी हेडक्वार्टर 1 भोला प्रसाद के अंदर, जिसमें जो सीताराम डेरा थाना प्रभारी थे उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई और हमने अक्यूज्ड को समीर जैना को कस्टडी में लिया। हमने उससे कड़ाई से पूछताछ की और पूछताछ करने पर उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि उसके द्वारा फायरिंग की गई थी टकलू लोहार की पत्नी के ऊपर जान मारने की नीयत से। फिर इसमें हमने वेपन रिकवरी के लिए प्रयास किए, जिसमें हमें एक और व्यक्ति विजय तिवारी जो कि टलको का रहने वाला है और एक अभिषेक कुमार सिंह जो कि सीताराम डेरा का रहने वाला है, इसे भी हिरासत में लिया गया। और उसके बाद हमें 2 देसी कट्टे मिले हैं। फिर जो घटना का जो इसमें से एक कट्टा वो था जिसको घटना में यूज किया गया था। फिर जो खोखा वहां से हमने 2 बरामद किया। इसके अलावा एक जिंदा गोली भी मिली है। उसके अलावा जो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल घटना में यूज की गई थी, एक चोरी की मोटरसाइकिल थी, इसको भी हमने रिकवर किया है एंड इसके अलावा एक एंड्रॉइड मोबाइल को भी रिकवर किया है। तो टोटल 3 अरेस्टिंग्स हुई हैं। 2 देसी कट्टे हमने बरामद किए हैं। इसमें आपको बता दें कि समीर जैना का आपराधिक इतिहास वही टकलू लोहार मर्डर केस है, जो कि 1 फरवरी 2024 को कारित किया गया था। जो कहानी इसमें है ये कि जब ये जेल से निकला था समीर जैना, तो उसने टकलू लोहार के बेटा को जान मारने की धमकी दी थी और जब उसकी वाइफ जब उसके बारे में बात करने गई थी तो उसके ऊपर फायरिंग करने की उसने कोशिश की। हालांकि इसमें कोई भी हताहत नहीं हुआ था। इसके बाद घटना को कारित करने के बाद ये जो खोखा और बाइक था ये हमें अभिषेक कुमार सिंह के घर से मिला है और जो वेपन थे 2 ये विजय कुमार तिवारी जो कि टलको का रहने वाला है उसके घर से मिला है। सवाल जो उठते हैं, क्या जेल से रिहा होने के बाद अपराधियों पर निगरानी नहीं रखी जा रही है? क्या मोहल्ले में भय और दबदबा बनाए रखने के लिए खुलेआम फायरिंग अब आम बात हो गई है? क्या अब समय आ गया है कि समाज इन अपराधियों के खिलाफ एकजुट हो? सीताराम डेरा की यह घटना हमें एक बार फिर सोचने पर मजबूर करती है। क्या समाज में दबंगई और अपराधियों का बोलबाला फिर लौट रहा है, या अब हर गोली का जवाब 12 घंटे में गिरफ्तारी हो? पुलिस की तफ्तीश ने जो किया वो सराहनीय है, पर हमें भी चाहिए सतर्क और हिम्मत दिखाए, क्योंकि हर ऋतु लोहार की हिम्मत से ही टूटेगा समीर जैना जैसा डर। आप जुड़े रहें न्यूज़ 5am के साथ। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। लॉन्ड्री की झंझट और दागों की टेंशन से परेशान? सिंपली क्लीन में पाएं धुलाई और ड्राई क्लीनिंग की बेहतरीन सुविधा।
फैब्रिक वॉइस एग्रीगेशन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं सबसे आधुनिक वॉशिंग टेक्नोलॉजी। हमारी एक्सप्रेस सर्विस से पाए कपड़े आज दिए कल तैयार। वी ऑफर फ्री पिकअप एंड डिलीवरी। आज ही आइए सिंपल क्लीन पर। शॉप नंबर 3, सरताज अपार्टमेंट, रोड नंबर 10, जाकिर नगर, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। सिंपल क्लीन, जहां हर कपड़ा हो जैसे नया।